सिविल सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस देवप्रयाग में स्वागत है। मित्रों, एक बड़ी न्यूज के साथ हम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। एग्जाम, री एग्जाम और परिणाम, परीक्षाओं का एक ऐसा दौर शुरू हो गया है जिस दौर में हम आप सभी प्रभावित हैं और हमारे अभ्यर्थी, हमारे परीक्षार्थी इस दिशा में सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। और जब वे प्रभावित होते हैं तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाता है, पूरा तंत्र प्रभावित हो जाता है, यहाँ तक कि सिंहासन हिल जाता है। कुछ ऐसा ही दौर चल रहा है। तो इस दौर में आपको आपकी संवेदनाओं के साथ सरकारों, संस्थाओं, सभी को बने रहने, जुड़े रहने की एक बड़ी चुनौती है। और यही स्थिति आपके साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ भी है। तो इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, हम लोग अपडेट्स लेंगे। और इस अपडेट्स में हम लोग देख रहे हैं कि एग्ज़ाम, देखिए री एग्ज़ाम के लिए तो आयोग ने अपनी पहल की है और उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और एक बड़े निर्णय के लिए उनके पास प्रमाण की ज़रूरत होती है, हालांकि उनके पास पर्याप्त प्रमाण हो चुके हैं और री एग्ज़ाम की वो सारी कंडीशन है जो होनी चाहिए। और इस बारे में अगर देखा जाए तो आयोग के पास विभिन्न आयोगों के लिए के द्वारा जो पहल की गई थी वो भी हैं। जैसे विगत सालों में लोक सेवा आयोग ने स्वयं इस दिशा में निर्णय लिया था। उसमें चेयरमैन साहब अनिल यादव जी हुआ करते थे और उस पर तत्कालीन निर्णय लिया गया और इस प्रमाण को बाद में जांचें होती रहीं और लेकिन निर्णय ले लिया गया कि परीक्षा को कैंसिल किया जाता है। शायद इसमें भी थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन ये विलंब नहीं होना चाहिए था क्योंकि 19 मार्च को आपकी परीक्षाएं लगी हुई, यूपी पीसीएस लगा हुआ है और इस दिशा में इतना विलंब किया जाना परीक्षार्थियों के हितों के साथ खिलवाड़ करना होगा। तो आयोग को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए। हालांकि आयोग ने पहल तो की, ये एक सराहनीय कदम है, माननीय आयोग का एक सराहनीय कदम है। और इस दिशा में आयोग द्वारा जो पहल की गई, आंतरिक कमेटी बनाई गई, लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया गया, हमारे जो छात्र गुट हैं और हमारे जो अभ्यर्थी उनके साथ कम्युनिकेशन भी आयोग का हुआ। बाद में कम्युनिकेशन को उन्होंने थोड़ा सा गैप कर दिया, ये एक बड़ी समस्या हुई, लेकिन कम्युनिकेशन गैपिंग नहीं होना चाहिए था। आयोग को लगातार हमारे डेलीगेट्स के साथ लगातार चर्चा करनी चाहिए, उनके साथ उन्हें आश्वासन देना चाहिए। कम्युनिकेशन गैपिंग जो होती है समस्या को बढ़ा देती है, तो आयोग को कम्युनिकेशन गैपिंग नहीं करनी चाहिए बल्कि कम्युनिकेशन करना चाहिए। हम हैं तो आप हैं, मतलब छात्र हैं तो आयोग है, छात्रों से ही सब कुछ है, जनता है तो लोकतंत्र है। अब आप ये समझिए, हमारे छात्रों का हित बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना संवेदनशील है कि शब्द नहीं निकलते हैं। शब्द के साथ भावनात्मक जो एक तरीके से अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति मुखर होती है, शब्द नहीं है उसको कहने के लिए, क्योंकि छात्र ही तो सब कुछ हैं, हमारा संसाधन ही तो सब कुछ है। आप परीक्षा किसके लिए करवा रहे हैं? छात्रों के लिए करवा रहे हैं। छात्रों का हित है तो सब कुछ है। बस मैं यही कहना चाहूँगा मित्रों कि आप सभी को बड़े धैर्य के साथ काम करना है। सरकार स्वयं संवेदनशील है, इस मुद्दे पर लगातार सरकार और आयोग के बीच कम्युनिकेशन भी हो रहा है और स्वयं एक संवेदनशील सरकार है। आपको जानना चाहिए कि सरकार बहुत ही संवेदनशील है, आपके हर मुद्दे से सरकार वाकिफ है, इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। शासन और आयोग के स्तर पर भी कम्युनिकेशन लगातार चल रहा है। स्वयं चेयरमैन साहब को भी बुलाया गया है और स्वयं चेयरमैन साहब भी उपस्थित हो रहे हैं शासन के पास। और 25 तारीख तक इन्होंने सारे सेंटरों से भी सारी सूचनाएं मांगी हैं, सारी सूचनाएं भी वहां पर पहुंच रही हैं। एक बड़ी फॉल्ट हो सकती है, किसी भी सेंटर की कोई कमी निकल करके आ सकती है उसका, और वो इतना पर्याप्त है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो। तो कम्युनिकेशन लगातार आयोग कर रहा है, सराहनीय पहल किया है, यद्यपि इसमें विलंब हुआ है। इस विलंब के लिए कम्युनिकेशन गैपिंग जो हुई है ये बड़ी समस्या रही है। तो आयोग को अपनी कम्युनिकेशन गैपिंग नहीं करना चाहिए बल्कि हमारे स्टूडेंट्स डेलीगेट्स के साथ उनको लगातार संपर्क में रहना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए, अपने प्रतिनिधि को भेजना चाहिए, भेजे, उनके साथ कम्युनिकेशन बना रहे, उनको आश्वासन मिले, ठोस आश्वासन आप दे दीजिए कि हम इस पर कार्यवाही कर रहे हैं और तत्कालिक हम निर्णय लेंगे और निर्णय होगा, ये निश्चित है, क्योंकि सरकार और आयोग दोनों ही संवेदनशील हैं, दोनों ही निर्णय लेने की स्थिति में और इसी हफ्ते एक बड़ा निर्णय हो सकता है, इसी हफ्ते एक बड़ी पहल हो सकती है और इसी महीने तक जो आपका परिणाम आपके हाथ में होगा। तो जल्दी ही कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है यदि एग्जाम के संबंध में, परीक्षा के संबंध में। हालांकि परीक्षा की डेट आप थोड़ा सा देर में दें, लेकिन आप एग्जाम कैंसिल होकर के अभ्यर्थियों की भावनाओं को आप संतुष्टि प्रदान करें, क्योंकि 17 मार्च बहुत महत्वपूर्ण है।
यूपीपीसीएस 2024 की एक बड़ी परीक्षा आप जानते हैं 17 मार्च को है, इसलिए 17 मार्च पर उन्हें लग जाए। वो उनकी जो एनर्जी इस समय बिखरी हुई है, उस बिखरी हुई एनर्जी को हमारे सभी छात्र बंधु 17 मार्च के लिए लगाएं। इसलिए और यह तभी हो सकेगा जब आप एक ठोस आश्वासन देंगे कि हम इतनी तारीख तक निर्णय ले लेंगे, आप इतने तारीख तक कोई आंदोलन न करें, कोई कुछ न करें। ये अगर निर्णय आप दे देते हैं तो हमारे छात्र बंधु शांत हो जाएंगे, और होना भी चाहिए। और आयोग हमें लगता है कि इस बारे में बहुत ही जल्दी आपको निर्णय दे देगा। मित्रों, आप सभी लोग की भावनाओं के साथ स्वयं सरकार भी है और स्वयं आयोग भी है, और आयोग इसके बारे में तत्काल निर्णय ले, हम सभी लोग यही चाहते हैं, जिससे कि आपके इस अथक परिश्रम को व्यर्थ न जाने दिया जाए। अथक परिश्रम आपने किया है और उस परिश्रम की कोई सीमा नहीं है। दिन रात, 1 साल नहीं, 2-2 साल, 3-3 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि 2 सालों से परीक्षाएं, समीक्षा अधिकारी कोई परीक्षा नहीं। कितने हमारे अभ्यर्थी इस बीच जो है ओवर एज हो चुके हैं कि सबकी पीड़ा को शब्दों में नहीं बखाना जा सकता है, शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। आपकी पीड़ा इतनी असहनीय है, इससे कहते हैं कि खग जाने खगेही के भाषा। इस पीड़ा को आयोग ही समझ सकता है, क्योंकि आयोग आपसे है, आयोग का अस्तित्व आपसे है। आप संतुष्ट हैं, आप हैं तो आयोग भी है। आयोग क्या है आप जानते हैं? मेरिट सिस्टम का प्रोटेक्शन करता है। वो आपके योग्यता प्रणाली का मूल्यांकन करता है, आपकी योग्यता का मूल्यांकन करता है, योग्यता का प्रोटेक्शन करता है, संरक्षण करता है। इसलिए आयोग की भूमिका आप पर निर्भर है, आपकी योग्यता पर, आपकी क्षमता पर निर्भर है। कुछ फॉल्ट हो सकते हैं, उस फॉल्ट अगर हो भी जाते हैं तो उसका निवारण कर दिया जाए तो उस फॉल्ट का एक तरीके से पटाक्षेप हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पटाक्षेप जल्दी हो जाएगा, और जो आउटपुट यही है, इनपुट यही है कि हाँ, इसी हफ्ते एक बड़ा निर्णय हो जाएगा, और स्वयं चेयरमैन साहब भी लखनऊ दौरे पर जा रहे हैं, और वो भी इस बारे में शासन के स्तर पर भी जल्दी निर्णय दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ जल्दी से जल्दी, बेहतर से बेहतर तरीके से संपन्न किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी छात्र बंधु अपने हितों को ध्यान में रखेंगे और आयोग से एक तात्कालिक निर्णय प्राप्त करने की अपेक्षा रखेंगे। एग्जाम और री एग्जाम की स्थितियां आपके जीवन के साथ लगातार चल रही हैं। हम देख रहे हैं अभी वीडियो का एग्जाम जो 2018 में हुआ था, उसका भी री एग्जाम हुआ और फिर उसके परिणाम आ गए। ऐसे ही एग्जाम में अगर कोई कमी रही है, परीक्षा प्रणाली में की शुचिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा, तो उस प्रश्न चिन्ह को आप दूर कीजिए, प्रश्न चिन्ह को हटाइए और उस पर तात्कालिक निर्णय लीजिए। तो मित्रों, इस आयोग आपकी जल्द, सबसे बड़ी न्यूज यही है कि इस हफ्ते एक बड़ा निर्णय हो सकता है। स्वयं चेयरमैन साहब भी इस बारे में जल्दी ही निर्णय आपको दे देंगे, लेकिन 25 तारीख की जो उनकी डेट है, 25 तारीख तक सारे सेंटरों से उनके पास सूचनाएं, हालांकि बहुत कुछ सूचना पहुंच चुकी है। स्वयं जिलाधिकारी महोदय, प्रत्येक जिलों के जिलाधिकारी महोदय भी इस समय लगातार इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर के और पूरी रिपोर्ट को तत्काल आयोग के पास प्रेषित कर रहे हैं। तो ये सारी रिपोर्ट आयोग के पास 1-2 दिन के अंदर पहुंच जा रही है, और आयोग इस बारे में एक बड़ा निर्णय ले लेगा। लखनऊ जाकर के भी अपनी बातों को रख रहे हैं, और लगातार शासन और आयोग के बीच भी कम्युनिकेशन चल रहा है। निश्चित रूप से इस दिशा में एक बड़ा ठोस निर्णय आ जाएगा, और आपकी भावनात्मक जीत भी होगी। और आयोग 17 मार्च की अपनी पूरी तैयारी पर लगा हुआ है। 17 मार्च की परीक्षा इन्हें करवाना है। 17 मार्च की परीक्षा के लिए भी आप लोग संवेदनशील होकर के और अपने उस परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग लगे रहें, और तत्कालिक इस समस्या का निदान हो, यही हमारे सबके हित में है। और उम्मीद यही की जाती है कि आयोग और शासन दोनों ही आपके संवेदनशील विषयों और मुद्दों को देखते हुए इस बारे में शीघ्र निर्णय लेंगे, और यह निर्णय इसी हफ्ते यानी 1-2 दिन के अंदर ही हो जाएगा। इसी इच्छा हम सभी की है। और मित्रों, इस बारे में ये ठोस जो सूचना मिली है, वो सूचना यही है कि आप बिल्कुल परेशान न हो, और आपकी परेशानी से शासन और आयोग दोनों चिंतित है, और जल्दी इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। हो भी जाना चाहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया है कि जिस समय में आप जाकर के और आंदोलन करें। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस आप जल्दी से जल्दी निर्णय लें, और इस निर्णय में आप अपनी ऊर्जा को समेकित करें, शासन सरकार के अनुरूप कार्य करें, किसी भी विषय और मुद्दे को आप अनियंत्रित ना होने दें। बस यही एक पहल भी है, और यही सुझाव भी है, और यही सहयोग भी आप लोगों के साथ है।
तो ये सभी सहयोग आप लोगों का बना रहे, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि आपकी असीमित ऊर्जा 17 मार्च के लिए बनी रहनी चाहिए। मित्रों, इसी के साथ बड़ी अपडेट्स यही है, और ये अपडेट्स आपको हम शीघ्र और जल्दी उपलब्ध कराएंगे, जो भी आपकी अपडेट्स होगी।